وزیر دفاع ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज वाज़ेह होती जा रही है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाला जाए। 9 मई वाक़यात की मंसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वजीर दिफा ने कहा कि गम बानी पीटीआई को अपना इख्तिदार छिन जाने का था तो दूसरा गम जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबिता किया था। यकीन दहानियाँ भी कराई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ आज जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका, उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने दावा किया कि पीटीआई के काफिले को काजी अहमद के पास रोक लिया गया है। तहरीक इंसाफ का संजानी के मुकाम पर जलसा। सुबह सवेरे जलसागाह के करीब से मशकूक बैग बरामद। पुलिस के मुताबिक बैग से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, तार और दीगर बारूदी मवाद मिला है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी पहुंच गया। तहकीकात जारी। इस्लामाबाद जिला इंतजामिया की हिदायत पर जिला भर में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। अमन आमा की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। रेड जोन के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए। मुतालिका अफराद को मागला रोड के रास्ते रेड जोन में जाने की इजाज़त। 26 नंबर चंगी, जीटी रोड, टेक्सला से इस्लामाबाद आने वाले रास्तों और दीगर मकामात को कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। जलसे के रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक होगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा की रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां तैयार। 40 से ज्यादा ऑपरेशनल गाड़ियां स्वाबी पहुंचा दी गई। गाड़ियों में एम्बुलेंसें और फायर व्हीकल भी मौजूद। जराये के मुताबिक मुमकिन बंद रास्ते खोलने के लिए ट्रेन, एस्केवेटर्स, डिजास्टर व्हीकल्स भी तलब। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि रेस्क्यू 1122 के वसाइल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तमाम गाड़ियां और एहलकार किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए तैनात हैं। रेस्क्यू 1122 एहलकार अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नताइज धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कवानीन पास होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। हम नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। बड़े लोगों ने कहा कि इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, जमहूर को हक मिलना चाहिए। मौलाना हनीफ जालंधरी ने खिताब में कहा इज्तिमा दलील है कि उलमा इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा कराम ने भी खिताब किया। मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द जारी करने पर जोर। बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। अदियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बर्रियत की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब तरामीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का नाम दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बैरिस्टर सैफ ने इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत जलसे से काबिल नसीब मनसूख करने की कोशिश करेगी। कहा हमें खदशा है कि इंतजामिया जलसे की राह में रुकावट डालेगी, मगर एनओसी मनसूख भी हुआ तो जलसा होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जी न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद के मुस्तक़बिल पर कहा कि हमें न पहले फजलुर रहमान की ज़रूरत थी न अब है। उनका तारीख़ी तौर पर सियासी किरदार अपने मफाद हासिल करने तक ही रहा है और अब भी वो इसी हवाले से पहचाने जाएंगे। वो अपने भाई की सेनेटरशिप और समझी की गवर्नरशिप से आगे सोच ही नहीं सकते। पीटीआई एक नहीं 100 जलसे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा, ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि पीटीआई के जलसे का मकसद अडियाला के मुजरिम को सजाओं से मुआफी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो उन्हें जलसा याद आ गया।
इंतजामिया PTI के जलसे के लिए सहूलियात देगी मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि 1 महीने से जलसा का राग अलाप रहे हैं मगर इनके पास जलसे के लिए न फंड्स हैं, न बंदे हैं और न ही सहूलतकारी है। जलसे में इदारों के खिलाफ जो जहर उगलना है वो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उगल रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। PTI से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुक्काम से बात हुई, पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलव्वस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सुरअत के साथ इंसाफ किया गया। पाकिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। बानी PTI ने नैब तरामीम बहाली पर कहा कि छोटी सी इलीट क्लास ने अरबों रुपए के रेफरेंस मुआफ करा लिए हैं। नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने हैं। अडियाला जेल में बात करते हुए बानी PTI ने कहा उन्हें जमानत दी गई है कि आज के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के ऑफिसर को धमकी नहीं दी, ये जरूर कहा कि सब पर केस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात न करने पर बानी PTI ने कहा नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करें। बानी PTI के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि बानी PTI ने बतौर वज़ीर आज़म भी वाज़ेह किया था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। बानी PTI को यहूदी एजेंट कहा गया, गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा कहा गया। हमें ऐसे इल्ज़ामात की परवाह नहीं, ये माजी से चलता आ रहा है। हुकूमती मशीनरी जलसा बनाने नाकाम बनाने में लगी हुई है। पूरा इस्लामाबाद बंद किया जा रहा है। उनकी नज़र में नैब तरामीम की बात तोशिखाना और अलकादर केस। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज़ की गई है। इस बिल से मुतालिक जो क्लैरिटी लेनी थी ले ली गई है। बलूचिस्तान में मौजूदा दारुल हुकूमत में मजीद 542 स्कूल बंद हो गए। सूबे में बंद स्कूलों की तादाद 3694 हो गई। सूबाई महकमा तालीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह असातिज़ा की कमी है। सूबे में बंद स्कूलों को फ़आल करने के लिए कम से कम 16,000 असातिज़ा की ज़रूरत है। दियामर में हालिया बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से शाहराए कराकरम शदीद मुतासिर। शाहराए कराकरम को डबल वे क्लियर करने के लिए काम जारी है। हुकाम के मुताबिक 3 रोज तक सुबह 6 बजे से दिन 11 बजे तक शाहरा ट्रैफिक के लिए बंद होगी। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 14 रोज से बंद। ट्रेन सर्विस दोजान पुल गिरने के बायस मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिब्बिल से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस 23 जुलाई से बंद है। हरनाई में रेलवे ट्रैक की मरम्मत 1.5 माह में भी मुकम्मल न हो सकी। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन भी 15 रोज से बंद। शागी में बह जाने वाली रेलवे लाइन की मरम्मत भी न हो सकी। कोयटा चमन ट्रेन सर्विस बंद हुए 10 रोज गुजर गए। शीलाबाग सुरंग की मरम्मत में मजीद 15 रोज लग सकते हैं। 65 की जंग में पाकिस्तान नेवी के शोहदा और गाजियों को सलाम। पाक बहरिया ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। आबदोज गाजी की धाक ने भारतीय बहरिया की कार्रवाइयां रोकने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत पार्लियामेंट की मुत्तफ़िका करारदाद की मंजूरी को 50 साल हो गए। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूसे रिसालत का हक अदा किया। किरदार अदा करने वाले अरकान पार्लिमान, उलमाए कराम, मशाइख, इस्लामी स्कॉलर्स को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अक़ीदा ख़त्मे नबूवत हमारा ईमान और जान है जिस पर सब कुछ कुर्बान है। आज आलमी यौम खानदगी मनाया जा रहा है। मुल्क में होने वाली डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक बलूचिस्तान में मजमूई शरह खानदगी मुल्क में सबसे कम 42% है। पिछले 3 साल तक वज़ीर तालीम रहने वाले नसीबुल्लाह मरी का ज़िला कोहलूश में शरह खानदगी में सबसे आखिरी नंबर पर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के आबाई ज़िला देरा बुगटी में सिर्फ 9% ख़वातीन पढ़ी लिखी हैं। अमरीका के रिपब्लिकन रहनुमा और साबिक नायब सदर डिक चीनी ने डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा अमेरिका के लिए कोई शख्स इतना बड़ा खतरा नहीं जितना डोनाल्ड ट्रंप है। डिक चीनी साबिक सदर जॉर्ज बुश के दौर में नायब सदर थे। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। वियतनाम के शिमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 12 लापता, 78 जख्मी हो गए। इससे पहले चीन में तूफान के बायस बिजली गिरने, शदीद बारिश और 145 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक हो गए, बाद में जख्मी हुए।
8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। तूफान यागी चीन के सूबे हेनान से टकराया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राब्ते में है, मनसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीमें आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेस और सिलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा, तमाम मैच पाकिस्तान में ही होंगे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमाम उल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से चीन में शुरू होगी। पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगा। इवेंट 6 ममालिक की टीमें शिरकत कर रही हैं। पैरालंपिक्स के डिस्कस थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो उससे नए आने वालों को हौसला मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर मोहम्मद अली की मुसलसल 12वीं फाइट में कामयाबी। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद अली ने मैनचेस्टर में हुई फाइट भी अपने नाम कर ली। ज़ियाबितस में मुब्तला पाकिस्तानी नयाद बॉक्सर ने सख्त मुकाबले के बाद पॉइंट्स की बुनियाद पर जीत अपने नाम की। कहा, ज़ियाबितस और ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए अपनी खिदमत देना चाहता हूँ। बेलारूस की अरीना साबालेंका यूएस ओपन की फातेह करार। अरीना साबालेंका ने अमेरिका की जेसिका पेगोला को 7-5, 7-5 से शिकस्त दी। अरीना ने पहली मरतबा यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में कामयाबी हासिल की है। उनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम टाइटल है। वर्ल्ड नंबर 2 अरीना साबालेंका ने रवां बरस ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी कामयाबी हासिल की। और बरसगीर की नामवर गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गई।